इस क्लास में सभी का स्वागत है। इन क्लासों के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज इस क्लास के माध्यम से 20 जुलाई 2024 से 23 अगस्त 2024 तक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को पढ़ाया जाएगा। जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण घटनाओं में है SCR, जिसका फुल फॉर्म यानी स्टेट कैपिटल रीजियन। तो इसका गठन उत्तर प्रदेश में NCR की तर्ज पर। इसमें लखनऊ सहित आसपास के जिले यानी हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी शामिल हैं। SCR का कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी SCRDA का भी गठन किया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, जो 1937 में एक जिला अदालत में न्यायाधीश बनी। उन्होंने श्रीमती नाम से पत्रिका निकाली थी। आत्मकथा नाम से उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। लखनऊ PGI में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेशिया के राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बने हैं। यहाँ 9 राज्यों के शाही परिवारों के बीच राजनीतिक जिम्मेदारी बारी बारी से बांटी जाती है। मानोलो मार्केज स्पेन के हैं। इन्हें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त जो इगोर स्टिमक की जगह लेंगे। ऐसा भारतीय टीम के 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में जगह बनाने में असफल रहने के कारण किया गया है। के वासुकी केरल की राज्य सरकार ने भारतीय संविधान से इतर जाते हुए विदेश सचिव नियुक्त किया है। के वासुकी को कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच डेविस जलडमरू मध्य में एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है, जो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट के कारण लाखों वर्ष पहले बना। इसमें 19 से 24 किलोमीटर मोटी महाद्वीपीय क्रस्ट है। इसे अब डेविस जलडमरू मध्य प्रोटो सूक्ष्म महाद्वीप नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस तो 20 जुलाई को आयोजित किया जाता है। 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा था। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिवस 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की तिथि को चिन्हित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। फीफा द्वारा जारी रैंकिंग तो फीफा द्वारा जारी रैंकिंग यानी जुलाई महीने के लिए, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम फीफा मेंस रैंकिंग में 124वें स्थान पर है। एशिया में भारत 22वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग में टॉप 5 टीम हैं। पहले स्थान पर अर्जेंटीना, फ्रांस दूसरे स्थान पर, तीसरे पर स्पेन, चौथे पर इंग्लैंड और 5वें पर ब्राजील है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख जर्मन में है। कोलकाता में स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के धारित्री परिसर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन। यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के धारित्री परिसर जो कोलकाता में है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 ग्वाटेमाला की मानवाधिकार कार्यकर्ता रिगोबेर्ता मेंचू और मैक्सिको के राजनीतिक विक्टर गोंजालेज टोरेस को प्रदान किया गया है।
टोम को मानवाधिकार और टोरेस को स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। हॉल ऑफ फेम में शामिल हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज पहले भारतीय एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं। पहले भारतीय और एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं जिससे भारत 28वां प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। ब्रिटिश खेल पत्रकार रिचर्ड इवांस को भी शामिल किया गया है। पेस को खिलाड़ी श्रेणी में जबकि अमृतराज और इवांस को योगदानकर्ता श्रेणी में दिया गया है। हॉल ऑफ फेम में 28 देशों के 267 टेनिस दिग्गज शामिल हैं। आयकर दिवस तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1860 तत्कालीन ब्रिटिश वित्त मंत्री सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर आरंभ किया गया। भारत में पहली बार 2010 में 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। विश्व धरोहर समिति की बैठक विश्व धरोहर समिति की बैठक की भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है। 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस 46वें संस्करण में विश्व धरोहर समिति दुनिया भर में 27 नामांकनों की जांच करेगा। 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक, 2 मिश्रित स्थल और 2 सीमाओं में महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। इनमें भारत के मोइदम द माउंट अहम राजवंश की दफन प्रणाली किसान की संपत्ति की श्रेणी में जांच की जानी है। इस 46वें संस्करण में विश्व धरोहर समिति दुनिया भर के 27 नामांकनों की जांच करेगा जिसमें 19 सांस्कृतिक हैं, 4 प्राकृतिक हैं, 2 मिश्रित स्थल और 2 सीमाओं में महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। इनमें भारत के मोइदम द माउंट अहम राजवंश की दफन प्रणाली यानी जो सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में है इसकी जांच की जानी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची होती है। इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर। सिंगापुर के नागरिक 195 देश में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। भारत की इस सूची में 22वें स्थान पर है। भारतीयों को 58 देश में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। 33वां ओलंपिक पेरिस में पहली बार उद्घाटन स्टेडियम में नहीं होगा। भारत के ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेनिस खिलाड़ी सर अचंत शरत कमल हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में असम के चढ़ाईदेव जिले में स्थित अहोम युग के मोइदम को शामिल कर लिया गया है। पूर्वोत्तर से पहली बार किसी धरोहर को इस सूची में जगह बनाई है। फलस्तीन में सेंट हिलारियन मठ टेल आमेर को भी शामिल किया गया है। फोर्ब्स एडवाइजर की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले शहर वेनेजुएला का कराकस, पाकिस्तान का कराची और म्यांमार का यंगून है। सबसे सुरक्षित शहर सिंगापुर, जापान का टोक्यो, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। नए राज्यपाल तो संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर के, गुलाब चंद कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के, CH विजय शंकर मेघालय के, रमन डेका छत्तीसगढ़ के, हरिभाव किशन राव बांगड़े राजस्थान के,
जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के कैलाश नाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल। यह जुलाई 2024 में नियुक्त नए राज्यपाल। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। महिला एशिया टी20 क्रिकेट 2024, तो श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार एशिया कप का खिताब जीता। फाइव आइज संगठन, तो फाइव आइज संगठन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस का एक खुफिया जानकारी साझाकरण ब्लॉक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में स्थापित किया गया था। माता प्रसाद पांडे, तो माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के विधानसभा सदस्य को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एडीपीसी का अध्यक्ष बना है। एडीपीसी की स्थापना 1966 में मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड। सिकुनला सुरंग परियोजना, तो सिकुनला सुरंग परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसका निर्माण निमुपदुम दारचा लद्दाख हिमाचल प्रदेश के बीच। यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सुरंग होगी। लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा। यह हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी को लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ने का काम करेगी। निकोलस मादुरो, तो निकोलस मादुरो वेनेजुएला में एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 2031 तक देश पर शासन करेंगे। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। भारत और यूएसए, तो भारत और यूएसए अवैध तस्करी से निपटने के लिए अपना पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 1970 के यूनेस्को सम्मेलन के अनुरूप है। इसका उद्देश्य तस्करी की गई कलाकृतियों को वापस लाना है। दक्षिण अफ्रीका ने पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम लागू किया है। टाइफून गैमी, तो टाइफून गैमी ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक जीते। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली निशानेबाज बन गई हैं और एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। प्रीति सूदन, तो संघ लोक सेवा आयोग की नई चेयरपर्सन होंगी। तो इस प्रकार जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाए गए। धन्यवाद।